वेलकम बैक। आज मैं मैथ्स कराने वाला था, लेकिन जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो अ, मैंने एक बात देखा कि जितने समय से मैं पढ़ा रहा हूँ, हर एक बच्चे को एक कॉमन मिस्टेक हमेशा होता है कि वो में कन्वर्ट करने में फंस जाते हैं। यूनिट को समझ ही नहीं पाते हैं। उसे क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, इनमें फंस जाते हैं। वो सारा कंसेप्ट समझते हैं, लेकिन लास्ट में उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मैंने देखा कि इसके पीछे एक ही टॉपिक है जो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है और उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, और वो है मेजरमेंट। ठीक है। ये विज्ञान का अगर हम बात करें तो बुनियाद माना जाता है। ठीक है। जहां हम लोग अलग अलग यूनिट होते हैं और एक सबसे स्टैंडर्ड यूनिट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट। तो हम लोग सारे यूनिट को भी समझेंगे और एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका जो होगा वो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जिससे एग्जाम में आपका एक भी मार्क्स ना छूटे। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं कि मेजरमेंट होता क्या है, यानी वो मापन क्या है। सो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विथ नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है। इट टेल अस हाउ मच ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज प्रेजेंट। कहने का मतलब मापन जो होता है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोग किसी भी अननोन जो क्वांटिटी होती है उसको एक नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे अगर मुझे इस पेन की लंबाई को मेजर करना हो तो एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है जैसे स्केल, उसके मदद से या टेप, उसके मदद से इसको हम लोग क्या करेंगे, इसकी लंबाई को नापेंगे। क्लियर है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट में मैंने कहा कि फिजिकल क्वांटिटीज का मेजर, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, ये भौतिक राशियां क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी इज एनी क्वांटिटी इन फिजिक्स और एनी अदर सब्जेक्ट that can be measured and expressed in term of unit। उस सारी दुनिया की चीजों को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं जिसको मेजर किया जा सके और किसी भी यूनिट के टर्म में उसे रिप्रेजेंट किया जा सके। जैसे अगर वो लंबाई की चीजें होंगी तो उसे स्टैंडर्ड बोलेंगे तो मीटर में, वैसे कोई सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, फुट में, है ना, अलग अलग किलोमीटर में, लाइट, किसी भी चीज में उसे क्या कर सकते हैं, कोई मेजर कर सकते हैं। ठीक है। चलो, तो भौतिक राशि वह राशि होती है जिसे मापा जा सकता है और जिसे किसी इकाई के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। ये था फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैंने लंबाई की बात की, मास, जो भी मास होता है किसी भी चीज का जो द्रव्यमान होता है, या समय को, इस तापमान को, जैसे अभी गर्मी आपके पास बहुत लगती होगी, दूसरा इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, ये सारे की सारी चीजें जो होती है वो फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आती है। ठीक है। अब लेंथ के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। किसी का हाइट की बात करेंगे वो भी उसका लेंथ होगा। दीवार की चौड़ाई जो होगी वो भी एक प्रकार की लेंथ होती है ना। रस्सी की लंबाई, रोड की लंबाई, है ना, यहाँ से चांद जाने की लंबाई, दूरी, सारे के सारे जो होती क्या हो, जितनी दूरियां होती है सब किसके अंदर आएगी, लेंथ के अंदर आएगी। उसी तरीके से मास में, चाहे वो हम लोगों के बॉडी का मास का हम बात करें या कोई सामान के बॉडी का मास करें, हवा के बॉडी का मास करें, पानी का मास करें, सब एक ही बात होती है। ठीक है। चलिए, अब आते हैं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम किसी चीज का मेजरमेंट करते हैं तो उसके घटक कौन कौन से, घटक मतलब पार्ट कौन कौन से हैं। तो जब आप मेजर करोगे तो दो चीजें आपको देखने को मिलती है। पहला होता है उसमें स्थित न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी संख्यात्मक मान, यानी कोई सामान कितना है, कितना है उसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज का प्रयोग करते हैं। और दूसरा, वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसकी यूनिट क्या है, यानी जिससे तुलना कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा इसकी लंबाई को हम स्केल की लंबाई से तुलना करके उसका मेजरमेंट बता रहे थे, तो वो उसके रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स है, ये उसका क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। इसे निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड आपको अगर फाइंड आउट करना है, तो आपको उसका न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्यात्मक मान, और वो किस यूनिट, उसके यूनिट का साइज क्या है, ये दोनों एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो चलो मैं एक दो आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूं। जैसे आपने कहा कि मेरी हाइट जो है वो 5 फीट है, 5 फीट है। ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने दो चीज यूज किया, एक है ये न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे कहते हैं हम लोग संख्यात्मक मान, और एक है फीट। तो इन दोनों का क्या रिलेशन है समझो। फीट जो होता है एक स्टैंडर्ड है ना, एक स्टैंडर्ड है किसी चीज के क्या लंबाई को मेजर करने का, बहुत सारे स्टैंडर्ड जिसमें से एक क्या है, फीट है। तो एक फीट की लंबाई का 5 टाइम्स, ये 5 क्या दिखा रहा है कि इस जो यूनिट ऑफ लेंथ है इसका 5 गुना लंबाई है किसी एक आदमी का, उसी को तो 5 फीट बोलते हैं, 5 फीट बोलते हैं ना। ठीक, उसी तरीके से अगर हम दूसरी बात करें किसी के वेट की, तो कोई बोले मेरा वेट है 100 केजी, 100 केजी, ठीक है। तो 100 केजी मतलब क्या हुआ कि 1 केजी वेट का 100 टाइम्स, एक यानी किसी 100 केजी को अगर मेजर करना हो तो जो यूनिट मेजरमेंट है 1 केजी, उससे उसके बराबर बराबर आपको 100 बार तोलना पड़ेगा, तो 100 केजी तोल लोगे। वैसे इसको तोलने के और भी तरीके हैं, बट मैं 100 केजी का मीनिंग समझा रहा हूं कि इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और दूसरा वो यूनिट का साइज होता है कि उस न्यूमेरिकल वैल्यू को किस साइज के बराबर लिया गया है, तो वो 1 केजी के बराबर लिया गया है। ऐसे भी और भी अलग अलग हो सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि जब हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट को डिफाइन करना चाहते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देखो कि क्या हम किसी भी यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट कह सकते हैं, हाँ या ना, अगर हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं। तो हम एक बात समझिए कि जैसे अगर आप किसी चीज की बोलेंगे बताओ कि इस पेन की लंबाई कितनी बोलोगे, 4 उंगली। ये भाई अब किसी और नापा, किसी की उंगली बहुत मोटी मोटी है तो उसे 3 उंगली में ही मेजर कर लिया। तो अब बात यहाँ ये आई कि आपने मेजर किया तो 4 उंगली आया और आपके दोस्त ने मेजर किया तो 3 उंगली आया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि जो उंगलियों से इस तरीके से जो मेजरमेंट करते हैं ये कोई स्टैंडर्ड यूनिट तो नहीं हो सकता है। तो आखिर ऐसी और कौन कौन सी खासियत होनी चाहिए वो हम लोग यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहला खासियत होना चाहिए कि आपका जो यूनिट हो वो वेल डिफाइंड हो, यानी सुस्पष्ट हो, यानी क्लियर हो, अनअम्बिगियस हो। कहने का मतलब अगर मैं मेजर करूं तो भी वो उसका उतना ही लेंथ हो, कोई और मेजर करे जिसे मेजर करना आता है तो भी उतना ही लेंथ हो, इसका मतलब हुआ वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। दूसरा, इनवेरिएबल होना चाहिए, अपरिवर्तनीय होना चाहिए, यानी वो कभी भी किसी दूसरे स्थान पर ले जाओ तो नहीं बदलेगा, किसी भी कंडीशन में वो ना बदले, किसी भी समय में ना बदले, यानी हर एक क्षण के लिए वो क्या हो, हमेशा कांस्टेंट हो, चाहे फिजिकल कंडीशन कुछ भी क्यों ना हो जाए। तीसरा होता है इजिली रिप्रोड्यूसिबल, यानी सहज पुनरुत्पादित करने योग्य होना चाहिए, यानी तुरंत उसको एक से दूसरे यूनिट में क्या कर पाए, तुरंत कन्वर्ट कर पाए। जैसे 1 किलोमीटर को आप फटाक से बोल देते हो क्या, 1000 ऑफ मीटर, 1 मीटर को आप बोल देते हो 100 सेंटीमीटर, यानी इस तरीके से आसानी से उसे क्या कर पाए, रिप्रोड्यूस किया जा सके दूसरे यूनिट के साथ। तो ऐसा भी वो होना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारी व्यवस्था होगी तभी तो लोग उसे यूनिवर्सली यानी पूरी दुनिया में लोग उसे क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है शुड नॉट चेंज विथ फिजिकल कंडीशन, किसी भी फिजिकल कंडीशन में ये चेंज ना हो। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो कन्वीनियंट साइज का होना चाहिए, यानी एक उपयुक्त आकार होना चाहिए। और लास्ट बात करें तो स्टेबल एंड रिलायबल होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, यानी 100 साल 500 साल के बाद भी वो ना बदले। और दूसरा विश्वसनीय भी होना चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं ये सारी खासियत होती है किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट में। इसीलिए यूनिट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला फंडामेंटल यूनिट और दूसरा डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, these are the basic unit which are independent and not derived from any other unit. Each fundamental physical quantity has a fundamental unit. कह रहे हैं कि वैसे यूनिट जो होते हैं, बेसिक यूनिट, जो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे किसी के मास का मेजरमेंट करना है तो आप लंबाई की मेजरमेंट करने वाले यूनिट में इसका प्रयोग नहीं कर सकते,
समय को मेजर करने वाला यूनिट जो सेकंड है उसमें इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो जिस यूनिट को इंडिपेंडेंटली यूज किया जाता है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, वैसे यूनिट को हम लोग बोलते हैं मोस्ट फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, यानी दूसरे से उसे नहीं कर सकते हैं। यानी हर मूल भौतिक राशि अपनी एक मूल इकाई होती है। ठीक है। दूसरा होता है कि डिराइव्ड यूनिट क्या होता है। अभी इसके सारे एग्जांपल्स मैं भी लेके आऊंगा, एक एक करके बताऊंगा कि इसमें कौन कौन फंडामेंटल यूनिट है, कैसे डिराइव्ड यूनिट होता है ना, सब कुछ बताने वाला हूं। बस अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे हम लोग, आज ही क्लास में सारा फिनिश कर लेंगे। ठीक है। तो डिराइव्ड यूनिट किसको बोलेंगे? दीज यूनिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट यूजिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यानी या तो दो फंडामेंटल यूनिट को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, तीन फंडामेंटल यूनिट को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो यूनिट बनाया गया उसे क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं कि ये यूनिट जो होते हैं वो सिस्टम ऑफ यूनिट में डिवाइड होते हैं। कहने का मतलब इकाइयों को मेजर करने की अलग अलग प्रणाली है। अलग अलग, अभी जो अलग अलग जो प्रणालियां आपको दिख रही है ये अलग अलग जगह में देखने को अलग अलग मिलता है। पहला है सीजीएस सिस्टम, यानी जो लेंथ, मास और टाइम, इन तीन चीजें जो फंडामेंटली, जिनको हम लोग मोस्ट फंडामेंटल कहते हैं, तो लंबाई को मेजर करते हैं हम लोग सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर में, मास को मेजर करते हैं ग्राम में और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। उसी तरीके से एमकेएस में क्या करते हैं कि अलग अलग जो फिजिकल क्वांटिटियां हैं उनको अलग यूनिट में मेजर करते हैं। ये सारे स्टैंडर्ड होते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा, सारे स्टैंडर्ड होते हैं। तीसरा एफपीएस सिस्टम होता है जिसे फुट पाउंड सेकंड सिस्टम कहते हैं। और लास्ट में होता है एसआई इंटरनेशनल सिस्टम, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। अब कुछ यूनिट देख ले जो अलग अलग सिस्टम में उनका क्या क्या यूनिट होता है। तो जनरली हम लोग लेंथ यानी लंबाई, लेंथ यानी लंबाई, मास यानी द्रव्यमान, मास यानी द्रव्यमान एंड टाइम यानी समय, ये तीन अगर हम मोस्ट फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको अगर सीजीएस में मेजर करेंगे तो लंबाई को सेंटीमीटर को में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। अगर एफपीएस की बात करें फुट पाउंड सेकंड, तो जो लंबाई होती है उसको फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में क्या करते हैं? मेजर करते हैं। एमके सिस्टम में बात करें तो लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। और एसआई सिस्टम की बात करें तो लंबाई को मीटर में, मास को किलोमीटर में, सॉरी किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। ये मोस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट है ना, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। तो जनरली हम लोग जो प्रयोग करते हैं, ज्यादातर जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ज्यादातर नहीं हमेशा, वो होता है एसआई इंटरनेशनल। ये सारे भी स्टैंडर्ड हैं बट इन्हीं से वो क्या होते हैं, अब क्या कि ये स्टैंडर्ड यूनिट को बाकी के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया गया? इंटर रिलेट कर दिया गया, इसको एक दूसरे से रिप्रोड्यूस करने के लायक बना दिया गया। ठीक है। ये सारे जो सिस्टम है किसी न किसी देश में फॉलो किए जाते हैं और वो एक देश में कई देशों में फॉलो किए जाते हैं। बट ये जो एसआई सिस्टम जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस किया था 1960 के आसपास में, ये सिस्टम डेवलप हुआ था। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग एसआई सिस्टम होता क्या था। एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट। ये फ्रेंच में डेवलप हुआ था इसीलिए इसे ये फ्रेंच नाम तक का है, बट इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसे 1960 में अडॉप्ट किया गया यूनिवर्सली, इसको क्या कर लिया गया? एक्सेप्ट कर लिया गया। तो जनरली जब इसे एक्सेप्ट किया गया तो डिफाइन किया गया, और जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनमें 7 फंडामेंटल यूनिट को डिफाइन किया गया। बोला कि ये सातों जो हैं एक दूसरे से अलग हैं और एक अलग चीज को मेजर करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे सबसे पहला जो आया वो आया लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए। तो लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए हम लोगों ने यूनिट क्या चूज किया? मीटर। और मीटर को लिखते हैं स्मॉल एम से,
वैसे लेंथ को हम लोग एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देख रहे हो कि लेंथ हो या मास हो, टाइम हो, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इनको लिखने का एक सिंबल होता है ना। बार बार हम लुमिनस इंटेंसिटी नहीं लिखते हैं, आई भी लिख देंगे तो लोग समझ जाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई लिख दोगे तो समझ जाएंगे वो इलेक्ट्रिक करंट बोला, इलेक्ट्रिक करंट। टेम्परेचर को टी लिख दोगे कैपिटल टी तो भी लोग समझ जाएंगे टेम्परेचर की बात किया जा रहा है। तो सबका यूनिट अलग अलग है। मास का यूनिट केजी है, टाइम का सेकेंड है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, टेम्परेचर का केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है। और ऐसे करते हुए यही 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, और ये इसी तरीके से इनको डिफाइन किया गया है। अब बात ये आता है कि इनका अलग अलग डेफिनेशन क्या होगा। आखिर जब हम लेंथ बात करते हैं कि 1 मीटर की लंबाई है तो 1 मीटर का क्या मतलब होता है, किस लंबाई को 1 मीटर बोलेंगे, क्या वो लंबाई किस चीज से मेजरमेंट करेंगे, क्या हम इस पेन को 1 मीटर का लंबाई मान लेंगे, हो सके बाद में पेन टेम्परेचर की वजह से बड़ा हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आखिर दुनिया में किस चीज को हम यूनिक माने और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, किसी भी यूनिट को डिफाइन करते हैं। शुरुआती दौर में बहुत प्रॉब्लम हुआ इन चीजों को लेके, है ना, बहुत प्रॉब्लम हुआ। और उसको बाद में खोजा गया कि क्या ऐसा चीज है जो न समय से, न किसी टेम्परेचर पे, न किसी फिजिकल कंडीशन पे ना बदले। तो बाद में तो बहुत हुआ, बट अभी फाइनली जो एक्सेप्टेबल है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो लेंथ मेजर करने का जो यूनिट था वो था मीटर। तो आखिर इन मीटर को डिफाइन कैसे किया गया, तो मीटर को डिफाइन पता कैसे किया गया कि जब लाइट जो है ना, लाइट है वो 1/, है ना, 299,792,458 सेकेंड। समझ लो बात को कि द डिस्टेंस ऑफ लाइट ट्रेवल इन इतना सेकेंड, लेकिन वो कहा, वैक्यूम में। इसे और अगर मुझे बोलो तो मैं थोड़ा समझाता हूं ये है क्या। आपको पता होगा कि जो लाइट है ना, लाइट यानी जो प्रकाश होता है वो 1 सेकेंड में आपको पता है इतना मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और इसे हम लोग पॉइंट में अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखते 299,792,458 मीटर, ये होता है। ठीक है, इसे और अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो इसे इंटू इंटू लिखेंगे ना, इंटू 10⁸ मीटर हो गया, इंटू 10⁸ इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऑलमोस्ट 3 बोल देते हैं, 3 × 10⁸ मीटर। 1 सेकेंड में लाइट इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो हमने कहा कि 1 मीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो बोलोगे 1/3 × 10⁸ सेकेंड। क्या बोलेंगे उसे, 8 सेकेंड। यानी 1 मीटर लंबाई किसको बोला गया कि जब लाइट एक 1/3 × 10⁸ सेकेंड में जितना दूरी चल लिया वो डिस्टेंस 1 मीटर के बराबर होगा। अब चूंकि लाइट का स्पीड जो है वो हमेशा फिक्स होता है वैक्यूम में, तो ये लेंथ कभी बदलेगा नहीं। वैसे बहुत बार बदला गया है इस यूनिट को, बट अब ये फिक्स है और इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, मीटर को डिफाइन करते हैं। अब बताओ सेम तरीके से हम लोग किसको, किलोग्राम को डिफाइन करेंगे। तो पहले ये धातु जो होते थे ना, अलग अलग धातु, इरिडियम वगैरह कोई कोई धातु होता था, उनके उनको कंजर्व करके रखा गया और उनके बेसिस पे 1 केजी डिफाइन किया गया। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो बदल गया उसका वजन, थोड़ा बहुत वजन बदल गया टेम्परेचर और बहुत समय बीतने के बाद। तो अब क्या हुआ कि जो आपने तय किया था अब वो तो एग्जैक्टली उसके बराबर है नहीं, तो बड़ा दिक्कत होने लगा। तो लोगों ने क्या किया कि एक ऐसा वैल्यू खोजने की कोशिश किया जो हमेशा फिक्स हो, और वो था प्लैंक कांस्टेंट। जनरली इनके बारे में आप क्लास 11-12 में पढ़ोगे। यही प्लैंक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है उसको इन्होंने 1 केजी के बराबर क्या कर लिया,
मान लिया और आज तक वो बदलता नहीं है, जिसकी वजह से और ये जनरली एक्सेप्ट किया गया 2020-21 के आसपास में, कोरोना काल के समय में। तीसरा जो है स्टैंडर्ड जिसके बोलते हैं सेकंड, सेकंड को हम लोग टाइम को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। इसको कैसे डिफाइन किया गया होगा? इसको डिफाइन करने के लिए क्या किया गया, एक सीजियम लिया गया, सीजियम एक एलिमेंट है, एक एटम को लिया गया और उसको वाइब्रेट कराया गया। क्या कराया गया? उसको वाइब्रेट कराया गया। तो देखा गया कि उस सीजियम एटम जब लगभग 9 करोड़ यानी 9 बिलियन टाइम्स, 9 बिलियन बार उसको वाइब्रेट करने में जितना समय लगा ना, उसी समय को 1 सेकेंड माना गया। याद रखिएगा, सीजियम एटम को वाइब्रेट करवाया गया और 9 बिलियन टाइम्स, 9 बिलियन बार वाइब्रेट किया होगा ऐसे करके, जितना समय लगाना वो 1 सेकेंड। अब सोचो 1 सेकेंड अभी जो सोचते हो ना, उतनी देर में सीजियम का एटम को अगर वाइब्रेट करा दोगे तो 9 बिलियन टाइम्स, ये तो मैं कम बता रहा हूं अप्रॉक्स में, वैसे कितना है 9 बिलियन 192 मिलियन 631,770 बार वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। क्लियर है? इसी तरीके से बाकी के भी जो यूनिट है उनका डेफिनेशन लाया गया। टेम्परेचर के लिए एक बोल्टजमैन कांस्टेंट है, उनके बेसिस पे लाया गया। करंट के लिए जो है एम्पियर, और एम्पियर को डिफाइन किया गया था एक इलेक्ट्रॉन का जो एलिमेंट्री चार्ज होता है उसके बेसिस पे किया गया। जो लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट था उसे कैंडेला कहते थे। ठीक है, वो उनको भी जनरली मोनोक्रोमेटिक लाइट का जो रेडिएशन होता है जो लाइट सोर्स का वो इमिटिंग का, वो उसके बराबर के रिस्पेक्ट में किया गया। और लास्ट होता है मोल, इनको जनरली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं और इनको डिफाइन किया गया था एवोगैड्रो नंबर से, जो 6.022 into 10 to the power 23 के बराबर होता है। और इसी को उन्होंने क्या मान लिया, मोल सब्सटेंस भी मान लिया। तो इस तरीके से जो 60 फंडामेंटल यूनिट को डिफाइन किया गया, उनका यूनिट क्या था और यूनिट को कैसे डिफाइन किया गया, कैसे हम किस लेंथ को या किस अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे स्पेसिफिक यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया। आई होप कि बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, फंडामेंटल यूनिट खत्म हो गया कि डिराइव्ड यूनिट क्या होता है। तो डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, वैसे यूनिट को हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहते हैं जो फंडामेंटल यूनिट का यूज करके बनाया जाता है। डिराइव्ड यूनिट लिखते कैसे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं। आप पढ़ते होंगे एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, आपने बोलोगे सर एरिया जो है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो बोलोगे लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, बोलोगे लेंथ का यूनिट अभी बनाता है सर स्टैंडर्ड में मीटर होता है और मीटर को एम से लिखते हैं। और ब्रेथ, ब्रेथ भी तो एक लेंथ ही है ना, इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, बोलोगे इसका भी यूनिट मीटर। और मीटर, मीटर को एक्सपोनेंट में क्या बोलते थे, मीटर का पावर 2 यानी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया का यूनिट जो मीटर स्क्वायर आ गया, क्या ये फंडामेंटल है? नहीं, सॉरी, फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल का यूज दो फंडामेंटल को यूज कर लिया सेम फंडामेंटल को, तो मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, बाकी उस तरीके से अगर वॉल्यूम को अगर आपको क्या करना हो, यूनिट बताना हो, तो वॉल्यूम में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आता है। तो वॉल्यूम में आपको लेंथ के लिए भी मीटर, ब्रेथ के लिए भी मीटर और हाइट के लिए भी मीटर, यानी 3 नंबर मीटर आएगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा। उसी तरीके से डेंसिटी की हम बात कर लेते हैं। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी जो होता है वो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और मास का यूनिट क्या होता है, अभी बताया आपने, मास का क्या होता है, केजी, अभी बताया ना। और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। देखो तो क्या हो जाएगा सही मायने में केजी, और मीटर जब ऊपर जाएगा तो केजी पर मीटर क्यूब। ये हो गया आपका किसका, डेंसिटी का। ये फॉर्मूला कैसे होता है अभी आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, कि जैसे जैसे आगे टॉपिक में बताऊंगा वहां पे सब कुछ आएगा। सिर्फ मैं अभी आपको यूनिट समझा रहा हूं कि कैसे निकाला जाता है। इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं किसकी, स्पीड की, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। कैसे होता है समझाऊंगा, अभी समझो सिर्फ। तो डिस्टेंस एक लंबाई होता है, इसकी मेजरमेंट के लिए हम लोग मीटर यूज करते हैं, टाइम के लिए सेकंड। तो क्या हो जाएगा, मीटर और सेकंड ऊपर जाएगा तो -1, ये हो जाता है। लोग इसको ऐसे भी लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। तो तरीके से आप प्रेशर के वगैरह किसी का भी निकालो तो उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और उसके बाद उस फॉर्मूले में जो फिजिकल क्वांटिटी यूज होंगे उनका यूनिट आप लिख दो।
और उसी को सिंप्लीफाई करके उसका नोटेशन लिख दो, वो उसका क्या हो जाता है, यूनिट हो जाता है। आई होप ये चीजें बहुत आसानी से आपने समझ लिया। अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट, बहुत सारे यूनिट का कन्वर्जन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग लेंथ लेंथ की जो यूनिट होते हैं उनका कन्वर्जन की बात करते हैं। तो आपको पता होता है कि स्टैंडर्ड तो मीटर ही होता है, स्टैंडर्ड में इसको मीटर करते हैं। उसके बाद इसमें तीन और होते हैं, जैसे पहला होता है किलोमीटर, सॉरी यहां से तीन बोला ना, एक किलोमीटर होगा, दूसरा डेकामीटर, डेकामीटर, उसके बाद हेक्टोमीटर, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, एक मिनट, ये दूसरा, पहले हेक्टोमीटर होता है फिर डेकामीटर होता है, ठीक है। चलो, पहला तो किलोमीटर हो गया, पहला किलोमीटर हो गया, किलोमीटर के बाद क्या होता है, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद डेकामीटर होता है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर और फिर मीटर, फिर आता है डेसीमीटर, ध्यान समझिएगा, डेसीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर और फिर होता है मिलीमीटर। ये जनरली जो है, ये जो आप ध्यान से देखिएगा इसको एक बार, है ना, ताकि आप इस बात को ना बहुत अच्छे से समझ पाइएगा कि अब इनको यूनिट को अब यूज कैसे करेंगे। अब आपको इनमें से किसी भी यूनिट में मोस्ट कॉमनली जो लेंथ का हम लोग यूनिट मेजर करते हैं वो इन्हीं सब का यूज करते हैं। और एक को दूसरे में कन्वर्ट करने का तरीका क्या, अगर आपको आप इसी ऑर्डर में इसने याद कर लिया, इसको किलोमीटर को लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हेक्टोमीटर, हिंदी में भी इसे हेक्टोमीटर ही बोलेंगे, इसे डेका मीटर ही बोलेंगे, इसे डेसी मीटर ही बोलेंगे, इसे सेंटीमीटर ही बोलेंगे और इसे मिलीमीटर ही बोलेंगे, इसको ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब जरा ध्यान से देखो, इसको किलोमीटर बोलेंगे, किलोमीटर। अब देखो, अगर आपको किलोमीटर से हेक्टामीटर, एक एक घर आगे जाना है, मान लो इसको यहां जाना है, ठीक है, या इसको यहाँ मीटर है ना, ये मीटर को मीटर ही रहने देते हैं, यानी सिर्फ मीटर। अगर ऐसे तो एक घर अगर पार करना है एक बॉक्स को, तो 10 से गुना करना होगा, 10 से गुना करना। ये कभी मत समझना कि किलोमीटर जो होता है सबसे बड़ा यूनिट होता है लंबाई का, इससे भी और भी कई यूनिट होते हैं, बट मैं अभी जो कॉमनली यूज होते हैं उनकी बातें कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो इनमें करोगे तो 100 से करना होगा, क्यों, क्योंकि ये एक घर और एक दूसरा घर पार करे, इसमें आएंगे तो 3 बार, तो 3 बार 10 से गुना करना पड़ेगा, क्लियर है। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते, और मान लो मीटर से डेसीमीटर में जाना है तो एक घर पार करना है तो 10 से गुना, मीटर से अगर सेंटीमीटर में जाएंगे तो देखो, यहां से पार कर एक घर दूसरा घर में है तो 100 से गुना कर दो। उसी तरीके से अगर मान लो मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो कितना घर, एक दो तीन घर, तो 100 से गुना कर दो, 1000 से। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, मीटर यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम मास की बात करें तो मास में भी क्या हो जाएगा, किलोमीटर के जगह पे किलोग्राम हो जाएगा, उसके बाद हेक्टोमीटर के जगह पे हेक्टोग्राम हो जाएगा, उसके बाद डेकाग्राम भी हो जाएगा कि नहीं, बोलो जी, डेकाग्राम हो जाएगा, इस जगह पे मीटर के जगह पे ग्राम हो जाएगा, इसके जगह पे डेसी ग्राम हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो सेंटीग्राम हो जाएगा, और यहां करेंगे तो मिलीग्राम हो जाएगा। सेम चीजें हैं, सिर्फ मीटर को ग्राम से क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, और बाकी चीजें जो है वो बहु रहेगी। सेम रूल कि अगर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो कितने जीरो लगेंगे, तो कितने घर हैं, एक घर, दो घर, तीन घर, देखो ना, यहां से यहाँ एक, यहां से यहाँ दो, यहां से यहाँ तीन, तीन घर, तो तीन घर से 1000 से गुना। अब एक बात समझना, कभी अगर मान लो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे, अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में उल्टा जाना हो तो एक
यहाँ मल्टीप्लाई करते थे ना, सिर्फ डिवाइड करते जाना है सेम नंबर से। एक घर पार करोगे तो 1/10, दो घर पार करोगे तो 1/100, तीन घर पार करोगे तो 1/1000, ऐसे करके आप कहीं कहीं से भी, मान लो अगर आपको मीटर को किलोमीटर में बदलना हो तो तीन भर पार किया अपोजिट में तो एक 1/1000, यानी 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। ऐसे करके आप यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको समझ में बहुत आ गया होगा और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और हर एक यूनिट को दूसरे यूनिट से आप कन्वर्ट करेंगे, मजा आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखा होगा। मैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक और बहुत इंगेजिंग टॉपिक के साथ में आने वाला हूं, ताकि आप सब कुछ सीख पाओ, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं यहाँ सब कुछ आपको सिखाऊंगा, वो भी बिना किसी पैसे के, बिना किसी कॉस्ट के, सिर्फ आपको अपना एजुकेशन दिखाना है और मैं अपना आपको जो ज्ञान है वो आपके साथ क्या करूंगा, शेयर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपने आप का ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए और सबके साथ प्यार से मिलजुल कर रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।